तो नेक्स्ट चैप्टर को चीज पढ़ना है, हम लोग को तीसरा चैप्टर पढ़ना है। एक से पहले पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पहला चैप्टर को चले तो पहला चैप्टर हमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। दूसरा चैप्टर को चले विष के दांत। तीसरा चैप्टर को जो है भारत से हम क्या सीखें, मतलब समझ ले ये लेखक कौन थे, भारत के रहे वाला होते कि अलग देश के रहे वाला होते ना। ये लेखक अलग देश के रहे वाला होते ना, भारत में लोग घूमे ला तो बोलो भारत से हम क्या सीखें, ठीक है। यानी लेखक भारत के रहे वाला ना है, ये कहाँ के रहे वाला है, कहानी पढ़े तो पता चल जाते, ठीक। लेकिन तू लोग गप मत कर, अब पूरा अटेंटिव के साथ सुना करिए, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो तो, ठीक है। अटेंटिव के साथ ना समझ में क्वेश्चन तोरा न याद होता का एकांकी कौन सा पाठ के रचना है, तो भारत से हम क्या सीखे कोची इधर देख पहले। तू लोग के पता ये भाषण है ना, तो भाषण है। कोई भी भाषण छोटा मोटा ना, भाषण लंबा चौड़ा होगा है, तो देखने तो 6 पेज के भाषण है, ठीक है। तो भारत से हम क्या सीखे, किस पाठ की रचना है, किस विद्या की रचना है, तो कौची है भाषण है, कौची है भाषण। कोई कहानी होगा, कोई निबंध होगा, ये कौची है भाषण। और तोरा पता भाषण पढ़े में अच्छा लग सकता है, कभी ना अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन इतना इंटरेस्टिंग के साथ थोड़ा हम पढ़े तो ज़्यादा थोड़ा बेटर लगते हैं। लेकिन पहले इधर पहले आई हो सके आज ख़त्म ना हो के, कल संडे है ना, तो कल संडे तो कल शायद ख़त्म होते। इधर बैठ आगे ही बैठिए, चल तो थोड़ा आप समझे के ऊपर प्रयास कर, ठीक। पहले मैक्स मूलर के बारे में समझ ले कि मैक्स मूलर है कौन। तीसरा चैप्टर निकाल तू लो, ठीक है, पेज नंबर 14। हिंदी की बुक है ना सबके पास। अरे कचरा आदमी, पहले इधर देख, पहले 2 करोड़ रुपया चोरी करना है, ठीक है। और उसके बाद तू जाके 2 करोड़ में आई बुक खरीद सका है, ज़्यादा महंगा ना मिले, 2 करोड़ के है ये, ठीक है। समझ में आ रही बात है ना। 27 रुपया की बुक है और तू लोग 27 रुपया की बुक ना खरीद सके। आगे देख पहले, लट्टू खरीदे 25 रुपया के। चल बनो, अब चुपचाप पहले समझ, कहानी समझ, ठीक है। तो लिखले को चीज समझ पहले। विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। समझ पहले तो लिखले को चीज विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर, पूरा नाम कुछ ही है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। अंग्रेज लोग के सही नाम होगा, ठीक है। भारत में थोड़े है कि श्याम पासवान तो ये फलना राय, तो मतलब भारत में तो कुछ भी बोल सके, ठीक है। लेकिन इधर देख पहले बात के समझना, तो लोग कुछ ही कर रहे लोग ढंग से ना जी। इंसान का बच्चा है ना, इंसान के बच्चा की तरह है। इधर देख पहले, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। थोड़ा सा सवाल यहाँ से पूछते कुछ कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। कौन सा देश में, जर्मनी में। भारत में रहे वाला है ये न थे। और जर्मनी के कौन सा नगर, डेसाउ नगर में, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के डेसाउ नगर में, ठीक। जन्म इम्पोर्टेंट नहीं कि कब जन्म लेलखिन है, ऐसे पूछल भी शायद एग्जाम में बहुत कम ही जा है। तो जन्म कब बोले 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे, मतलब उनके पिता के नाम विल्हेल्म मूलर है। जब वो 4 साल करके ना, उसी समय उनके पिताजी कुछ हो गए, डेथ हो गए। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। मतलब अब किसी के पिताजी अगर डेथ कर जाए तो आर्थिक स्थिति मतलब इकोनॉमिकल तो बहुत कम हो जाती कि ना हो जाते। कोई भी जैसे नॉर्मल कितना भी बड़ा परिवार के भी लोग के देखने ना, बहुत बड़ा परिवार रहे ना, तो वहाँ भी यही समस्या हुआ है। अगर पिताजी डेथ कर गए तो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इशू कहीं ना कहीं रहा है, ठीक। इनका साथ भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम के बाद भी कैसे पढ़ पैलखिन, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में, समझ में आ रहा है। आज कोई भी देख ले ना, कोई भी क्रिकेटर चाहे कोई भी बॉलीवुड, कोई ही से तो कोई व्यक्ति को उठा ले जो आज के युग में बहुत फेमस होते हैं, और लाइफ के स्ट्रगल सुनी में तक हमें कि बहुत मेहनत के साथ हो गए होते बच्चा, ठीक है, बहुत मेहनत से हुए होत, ठीक। तो सोच ले एक खिलाड़ी है बहुत
नाम न ले सके, लेकिन तिलक वर्मा करके खिला रही, ठीक है, जो हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान से एशिया कप जीतबेल के भारत के क्रिकेट में एशिया कप होले हैं। तो ओकरे रन से मतलब ओकरा में पता है वो कितना संघर्ष करके गेले। जब ओकरा क्रिकेट ग्राउंड के पैसा देवे फी लेके सिखावल है ना मैच उच, तो ओकरा ने पैसा देवे ला ओकरा फी ना जुटल, तो ओकरा मम्मी की करले ना कि गहना धर धर के फी दे है ओकरा, ठीक है, मतलब कैसे जेवर कहीं पे रख के पैसा दे के दे है, वैसे बेटा के ओकरा फी दे के पढ़वा, ठीक है। घर में ओकर पिताजी देवे न करते हो पैसा, पिताजी है ये ना देते कौन, तो माता जी की बदौलत नहीं गए हो आज देखिए जहाँ तक वो नाम बनैले है, तो खिलाड़ी की कीमत लगे 2 करोड़ 4 करोड़ ऐसे लगा कीमत, तो नाम बनावे पड़ा है, ठीक है। एगो पिता हाल फिलहाल में एगो कोई लड़का है, ठीक है, ओकरा पिताजी इतना ओकरा क्रिकेट खिलावे के शौकीन है ना कि 26 लाख तक रुपया तक कर्जा कर लेके, 26 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हुआ है। वो IPL में बिकले 30 लाख में, ठीक है, 30 लाख में पहला बार नया नया बिकले ना, तो बहुत कम रेट में बिका है, तो 30 लाख में बिकले IPL में। अब 26 लाख कर्जो तोड़ लेते, 4 लाख रुपया एक्स्ट्रा भी ओकरा हो जेते, ठीक है। बहुत सारा मेहनत कैला के बाद कोई जा है कि अगर वो ना बिकते तो कितना रुपया कर्ज रहते हैं, तो ओकरा तो 30 लाख रुपया भी बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। और वही अच्छा खेल ले इस बार, तो अगला बार करोड़ों में ओकर बोली लगते हैं, बस अच्छा खेले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तू लोग जो पूरा घींच के गेल रहा है व्यक्ति, वो तो जाके मेहनत करे ना करता, वो मेहनत के दम पे चमका। बहुत सारा ऐसा खिलाड़ी है, ठीक है, तो सबके जीवन में तकलीफ है। आई तकलीफ हमेशा ही ना कि कहूँ कि तकलीफ है तो तू खाली क्रिकेटे क्षेत्र में जा सके, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी जा सके। तो एगो टीटी जो कभी काला कोट पहन के रहता ना खड़ा स्टेशन के पास, तोरा से पूछी कर कि तोर मतलब ऐसे ही तू चले लो कि तू संघर्ष कर लो अपन लाइफ में, कि नहीं तू जरूर कह दो कि हम ये काम कर करके आए हैं, ठीक है। कभी इत्मीनान से कुछ में तो बतवा है, लेकिन हर कोई के ना बतवा है, बतावी वाला के बतवा है, ठीक है। चलिए इधर देख पहले, तो हर कोई के जीवन में तकलीफ है, लेकिन तकलीफ के कैसे फेस कर रहे ये बहुत बड़ा बात है। तो इनकर पिताजी के डेथ तो 4 ही वर्ष अवस्था में हो गए, जब 4 साल के उन्हीं के समय में इनकर पिताजी के डेथ हो गए। साथ ही साथ फाइनेंशियल इशू मतलब इकोनॉमिकल पैसा के कमी के कारण इनका आर्थिक स्थिति भी कुछ हो गए, दयनीय हो गए, ठीक, आगे समझना है। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। अभी देख अभी के जमाना में क्या होगा कि पिताजी डेथ हो गए तो बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई चल जाए, चौपट हो गए, ठीक है, लेकिन तब भी इनकर शिक्षा दीक्षा मतलब जैसे पढ़ाई लिखाई तब भी इनकर न रोक ले, ठीक है। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। अब वहाँ के पता है जर्मनी में लैटिन भाषा बहुत फेमस है, तो वहीं के ना भाषा में किताब लिखते हैं। तू लोग का बोलो चलो बुक लिख, तो तू लोग हिंदी में बुक लिखेंगे, क्या तू लोग हिंदी लैंग्वेज जाना है, लेकिन जहाँ जे देश के जे लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में नहीं कोई कभी वहाँ के लिख पाते हैं। ये रहे वाला कहाँ लेकिन जर्मनी का डेसाउ नगर में, तो जर्मनी में सबसे इम्पोर्टेंट भाषा लैटिन है, तो लैटिन भाषा में ही कविता लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था। तो थोड़ा सा पूछता, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने किसको जर्मनी भाषा में अनुवाद करवाया था? तो हितोपदेश, याद रखिए बात के, ठीक है। इधर देख पहले समझ। इसी समय उन्होंने कठहौर्केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया। मेघदूत किनकी रचना है? पुस्तक इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा कि मेघदूत किनकी रचना है, तो मेघदूत किनकी रचना है? मैक्स मूलर के। म से मेघदूत और म से मैक्स मूलर, ऐसे भी याद रख सकें, ठीक है, पहला पहला लेटर कंबाइन कर सकें, ठीक। मैक्स मूलर उन थोड़े से पश्चाताय विद्वानों में अग्रणी माने जाते थे जिन्होंने वैदिक तत्व विज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद ने उन्होंने वेदांतियों का वेदांती भी कहा है। तो कतो पूछ तो कोची स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो मैक्स मूलर को। ये भी क्वेश्चन पूछ सका है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने। एगो ऑप्शन तरह से पूछतो ना, तो तेरा ऑप्शन में स्वामी दयानंद भी डाल देता, तो तेरा लग तो स्वामी दयानंद था ना है, तो तेरा कर याद कैसे रखिए। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो वेदांती ब से स्टार्ट होगा है, तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद, ठीक है। मतलब ऑप्शन में ना तो याद रखिए, ऐसा भी ऑप्शन देता
कि क्वेश्चन पूछा ना कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो ऑप्शन तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। तो बच्चा यही दोनों में कंफ्यूज हो जाए कि स्वामी विवेकानंद मारी कि स्वामी दयानंद। ठीक है, स्वामी दयानंद ना आर्य समाज के संस्थापक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब तोरा कुछ बोला है संस्कृत पढ़ेगा ना तो ओकरा में पढ़नी आर्य समाज। तो आर्य समाज में पढ़नी कुछ कि आर्य समाज में के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद। तो उसके लिए तो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, कैसे स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो वेदांती कैसे लिखा है, व से, तो यानी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ऐसे भी रिलेट कर सके हैं। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों को चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 में इन्हें अपने स्वर्ण प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट ना है, बस बुक में लिखल है इसीलिए पढ़ रही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट की है अभी तक इम्पोर्टेंट बात की निकल के ले। तो थोड़ा सा पूछता कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी के डेसाउ नगर में। कब हुआ, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। ठीक है, मेघदूत किनकी रचना है, तो स्वामी मेघदूत किनकी रचना है, विवेकानंद के। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रख सके कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, मैक्स मूलर ने। मेघदूत किनकी रचना है, मैक्स मूलर की। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद दो उधर ऊपर में और नीचे। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा था, तो मैक्स मूलर को। ये भी क्वेश्चन उलट के तो ऐसे भी पूछ सकता है ना कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक, आगे देख, पहले समझिए। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। ठीक है, मतलब इधर देख, पहले सन 1868 ईस्वी की बात है। 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में कुछ स्वर्ण प्रसाद के ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। कौन आमंत्रित किए हैं, तो इधर पहले समझ। पहले विक्टोरिया पता कहाँ के, वो इंग्लैंड के महारानी के कुछ बोला जाए, विक्टोरिया। ठीक है, एंग्ल जैसे भारत के प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें ना इंग्लैंड में वहाँ पुरुष शासन न चले, महिला शासन चले। ठीक है, यानी मात्रात्मक समाज है। पहले भारत भी कैसा देश है, मात्रात्मक समाज ही है पहले भारत में। ठीक है, लेकिन अगर पीछे रीजन पहले बात समझा कर, तो पहले ना ऋग्वेद और संस्कृत ये दोनों भाषा के बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। ऋग्वेद से ही तू लोग देखिए ना, ऋग्वेद में बहुत सारा मंत्र है, तो लोग ओम भूम भुव स्व ये सब जो अथी कर रहे हैं, सब ऋग्वेद में ही चर्चा है। ठीक है, यानी वेद के अंदर ही बहुत सारा बात की चर्चा है। ठीक, इधर देख, पहले समझ पहले बात के, तो इनका दो चीज में संस्कृत और ऋग्वेद के लिए बुलावल गए कि भाई आके अपना अपना भाषण सुनाइए कि किसका भाषण अच्छा है। तो इनकर जब ये भाषण देना स्टार्ट किए ना अपन भाषा में, नेपोलियन इनकर भाषा कौन सी है, लैटिन भाषा। अपना लैटिन भाषा में जब बोलना स्टार्ट किए तो वहाँ के महारानी, इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया इनका से प्रभावित होले। प्रभावित मतलब जब कोई अच्छा बैटिंग या अच्छा बॉलिंग चाहे अच्छा कोई चीज़ प्रदर्शित करे, अब तू लोग एग्जाम देंगे, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर रहते हैं, तो लोग देख के प्रभावित होते। प्रभावित क्या मतलब अट्रैक्ट होते कि देखिए पढ़े लिखे वाला बच्चा है, अच्छा नंबर प्रदर्शित करके, तो दूसरा कोई देख के भी कहते ना कि चल ठीक है पढ़े लिखे वाला है। तो ऐसा ही कोई ऐसा स्कोर जब भी बोलना भाषण स्टार्ट करके, तो मतलब लोग इनका खाली बोली से पता चल गए कि कितना विद्वान व्यक्ति है। महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड के जो महारानी है विक्टोरिया, इनका से बहुत प्रभावित होकर इनका नाइट की उपाधि दिल के। नाइट की उपाधि पता है महात्मा गांधी के भी मिल रहे हैं। महात्मा गांधी के चल जा अपना नाइट की उपाधि अपने पास रख। ठीक है, तेरा पता होना चाहिए महात्मा गांधी बापू जेकर बारे में तू लोग जाना होते हैं, जेकर नोट पे प्रत्येक नोट पे उनका फोटो रहा है। ठीक है, तो उनके महारानी विक्टोरिया ना जब महात्मा गांधी से भी प्रभावित होकर इनको नाइट की उपाधि दिल के, तब गांधी जी को भी बोल के चला जा नाइट की उपाधि अपने पास रख तू। ठीक है, तुम्हारा नाइट की उपाधि हम नहीं रखते हैं। यानी नाइट की उपाधि मतलब इधर पहले तू लोग सेना में भी रह तो अगर तुम मान ली आर्मी में चल गए जाओ, तो आर्मी में ना शौर्य चक्र, वीर चक्र, सब चीज चक्र मिला है। ठीक है, वो शौर्य चक्र वीर चक्र ना तोरा वहाँ उद्गाथा के लिए मिले कि तो यहाँ पे
डट के रह के लड़ली सबसे, तू सब चीज़ मिला है। ठीक है, लड़की के बिहार पुलिस में अगर जॉब हो तो धीरे धीरे प्रमोशन हो गए। प्रमोशन क्या के मतलब ना, अगर तू बिहार पुलिस में जॉब ले लेगी ना, पुलिस में जॉब ले तो कम से कम 1 स्टार तक तोरा कंधा पे आना ही आना है। ठीक है, लेकिन 10 साल ड्यूटी कैला के बाद है तो चीज़ तो प्रमोशन हो गए 10-12 साल में। लेकिन वही प्रमोशन हो गए ना तो वहाँ पे तोरा मेडल वगैरह मिलता। ठीक है, तो तोरा इज्जत भी मिलता और सैलरी भी वृद्धि हुआ है। ठीक है, सैलरी वगैरह सब बढ़ा है उस समय। तो कहते कि प्रमोशन हो, प्रमोशन होना अच्छी बात है। ठीक है, रिटायरमेंट होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ट्रांसफर करा कितना के रिटायर ट्रांसफर में ये कहता है। रिटायर मतलब तोरा नौकरी से हटा देगा गेले, और ट्रांसफर मतलब तोरा नौकरी से हटा के ना दूसरा थाना भेज दिल के, तू जान के भेजतो तोरा। ठीक है, जैसे मान ली कि तू यहाँ क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है, और तू बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही है। ईमानदारी के साथ करके मतलब तू विधायकों जी के गाड़ी के देख ली तो रुकवा ककरो से फाइन कस दे कि विधायक होने अपन जगह पे कानून से बड़ा न है। तो विधायक जी के पहचान केकरा से रहे? मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री के बोल के तोरा ट्रांसफर करवा देते, नौकरी ना खा सके ट्रांसफर करे तो कहते ना एक ऐसा जगह भेज ना जहाँ पे पानी न गिरे। ठीक है, एक ऐसा जगह ड्यूटी लगा तो ऐसा जगह ड्यूटी लगवा देते ना जहाँ लगता कुआ कपाट जैसा लगता कि कहाँ पे हमारा ड्यूटी कर दिल के। तू चलते आदमी बच्चा है। ठीक है, विधायक जी तो पुलिस सर झुका के प्रणाम कर ले। ठीक है, तू लोग आनंद से के देखे में आनंद से अपन सामान तरह पता है वो पंखा ले रहा है। पंखा पुलिस वाले का ढोगा उधर है ना AK-47 के एक पास हाथ धर के तो पुलिस वाले कुछ ना पुलिस ओकरा हाथ करी भी नहीं लगे, वो आगे आगे चल रहे। हम खुद समझाइए रहे तो तुमको क्या करने का जरूरत है? हथकड़ी केकरा लगवल जाए? ठीक है, जो जुर्म अपराधी घोषित हो ओकरा हथकड़ी लगा सका है। लेकिन ओकरा साथ पुलिस भी इज्जत से बात कर रहा है, जाना है कि कल के दिन छूट लो तो पहले हमें ट्रांसफर करेगा। ठीक है, मेरा खौफ कैसे ना रहा? खौफ इसीलिए चल रहा है ना कि साला वो जेल में रह के चुनाव जीत जाते, सोचिए बाहर घूमते थे की करते। सोचिए जो व्यक्ति जेल के अंदर है और खड़ा हो गए बाहर करके हम खड़ा हो जाए, जो लड़का सब छोड़ दल के जो प्रचार कर लिए। सोचिए वो जेल के अंदर है अजय में चुनाव जीत जाए, पत्नी के करके तू खड़ा हो जाए ना हमारे नाम पे, और नाम पे खड़ा लो जीत गए। ठीक है, अब पत्नी क्या के बोल रही कि अच्छा काम तू इस बार नहीं किए है, मतलब पत्नी के ही डांट रहे कि तू जनता से मिले काहे न गई। ठीक है, तो तोरा हम खड़ा करवे कहला तो पत्नी के पूछे कि आपकी पत्नी भी तो मतलब मीडिया सब पूछे कि पिछला बार आपकी पत्नी थी इस बार आप ही कहा है तो तू अच्छा काम नहीं की थी इसीलिए हम खुद खड़ा हो गए। ठीक है, तो कहे कि ऐसे तो पत्नी आपको डांटेगी तो खचरी तो हम ना बोलेंगे, खचरी तो खचरी है ना उसको बोलेंगे। तो सोची कि मतलब अब इधर देख पहले अब नाम ला बोल जमावे कि अपन अथी ला, लेकिन ओकर मीम बहुत बना है। मीम मतलब बीच से रील काट काट के बहुत डालते सब आदमी। ठीक है, कुछ भी रहे हम लोग के यहाँ समझना है। ठीक है, तो इनका भी कौची की उपाधि दिल के नाइट की उपाधि। ठीक है, अब नाइट की उपाधि थोड़ा सा पूछता कि बताइए मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि किसने दी थी? तो महारानी विक्टोरिया, याद रखिए। ठीक है, किंतु इन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। ये भी करके चला जा अपना नाइट की उपाधि अपने पास रख। ठीक है, नाइट की उपाधि इनका बहुत छोटा लगले, जितना बड़ा ही भाषण देते इनका नाइट की उपाधि बहुत छोटा लगले। अब तो लोग जैसे इधर देख पहले तो लोग मैट्रिक में टॉप कर जाएंगे, टॉप करे के मतलब कोई रैंक आ गए। अब तोरा कोई चीज पापा जी एगो चॉकलेट ला के दे देते कि ले बेटे को चॉकलेट ले ले, तो तोरा कोई लगता है चॉकलेट कोई लगता है अपने पास अपना चॉकलेट रखिए, बोलबी कि ना बोलबी? चॉकलेट तो स्वीकार करेंगे चॉकलेट ला के दे रहे मिठाई उठाई और चॉकलेट। ठीक है, अपना अब 1 रुपया चॉकलेट ना चरानी आके तो 4 रुपया दीजिए बोला अब तो वो 4 वाला चॉकलेट ला के तोरा देते पिताजी के लिए वो चॉकलेट खा तोरा कैसा लगता मन के अंदर कि जितना हमारा नंबर है जितना स्कोर है वो अनुसार हमें कुछ बड़ा चीज मिलना चाहिए। आई चॉकलेट ला के दे रही है, अपना चॉकलेट अपने पास रखते। तिनका भी नाइट की उपाधि हो सही लगले। ठीक है, नाइट की उपाधि महारानी विक्टोरिया दिल के ना ते भी नाइट की उपाधि बहुत छोटा इनका लगते, लेकिन अपना नाइट की उपाधि अपने पास रखिए छोड़ दिल के। ठीक है, आगे देख पहले अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में क्या हो गया? निधन हो गया। यानी भारत के प्रति आस्था रख करके जन्म कहाँ होले? जर्मनी में, लेकिन भारत में आके बहुत सारा चीज सीखते ना लिखना कि भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, मतलब सोचिए कि एक देश अपना ये देश एक समय ऐसा भी है कि लोग यहाँ पे एकदम आवल सीखेला। तो जी भारत कितना बड़ा देश है। अब भारत में ना
भारत में कौन सा राज्य घूमा ले पता है? सबसे पहले तो बिहार है तो घूमेला, ठीक है। अब बिहार में कहा नालंदा जिला बहुत फेमस है पढ़ाई लिखाई के मामला में, ठीक है। अब कोई ना आवा, पहले चीनी यात्री है तो पहले चीन वाला लोग चीन वाला भी ना आवा, ठीक है। पहले नेपाली उपाली रहा है बगल के रहता, ठीक है। तो सब नेपाल रहा है न, तो असम के साइड के रहा है, ठीक है। असम भारत के हिस्सा है, असम के साइड के रहा है, लेकिन ऐसे ना आवा। पहले चीन वाला लोग है तो, ठीक है। विदेशी लोग है तो ओकरा से अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी समझा है, ठीक है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, सब समझा। अंग्रेजी में तो बोल भी ना कुछ समझ, ठीक है। सिंकलियारो का अंग्रेजी में बात करें समझते, सब चीज़ समझता है। और तो लगता है ना कि भारत का दुनिया से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब अच्छा से बात करता है, लेकिन मेन बात अगर भाषा वैसे रहता ना तो इंग्लिश में ही समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा हिंदी ना समझाइए इसीलिए। डूडा टीट ना बोलते रहा वो हिंदी, वो अपन लैंग्वेज ही बोलते रहा, ठीक है। तो लोग अपना भाषण करेंगे। चल आगे देख पहले। तब भारत के प्रति आस्था रखने वाले महान मैक्स मुलर की मृत्यु कब हो गई? तो महान मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गई, ठीक है। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। भारत में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विचलनता की प्रतिपादन करते हुए नवांकुर अधिकारियों को यह बताया है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती है। उनके लिए यह भी एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और इसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीखकर जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन की इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। मतलब ना ये भाषण का लिखले गए है कि ना यहाँ पे यूपीएससी के करके एग्जाम होगा, यूपीएससी करके एग्जाम देंगे ना तो तू आईएएस बन सके, न तो आईपीएस बन सके, न तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो इस चीज़ तीन गो में जॉब लग सका। एक में सबसे बड़ा पोस्ट कौन है? आईएएस, ठीक है। तो यूपी यहाँ पे लिखल को प्रस्तुत आलेख वस्तु भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज, ठीक है। मतलब इधर देख पहले ये ना अंग्रेज एक तो दूसरा देश खेलखिन, यूपीएससी के एग्जाम आके कहाँ पास खेलखिन? यहाँ पे भारत में आके पास खेलखिन, ठीक है। कल सबके बदलखिन कि देखिए आप अपने देश की संस्कृति को उतना नहीं समझ पा रहे हैं जितना आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है। जितना हम हम इस देश को महसूस किए, इस देश का संस्कृति हमारे देश से कितना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ देश भारत से बहुत कुछ सीख के जा सकते हैं। मतलब भारत इतना ज़्यादा देश अच्छा है ना कि एक सोना की चिड़िया कहला बोलल जा है, ठीक है। सोना की चिड़िया इसलिए बोलल जा है ना कि हाँ इतना ना आदमी लुट के ना, इतना ना आदमी लुट के तब भी आज भारत के अस्तित्व देखिए जिंदा है, ठीक है। इतना लूट अगर कोई बोलल जाए जितना दिन तक भी भारत के लुटल गए उतना दिन तक कोई भी देश के लुटल जाए ना तो देश के अस्तित्व खत्म हो जाए, ठीक है। दुनिया से दुनिया में वो देश भी है। अच्छा जी भारत का भी एक देश गुलाम ही तो कैसे रोक सके? गुलाम के खिलाफ लड़नी तब ना तो कुछ योद्धा अले जो भारत में जन्म लेल के, ठीक है। और सन योद्धा के अभी लोग देखिए सलाम करा है 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन, ठीक है। देखिए भगत सिंह के देख ले 18 साल की एज, 18 साल की एज में व्यक्ति की मृत्यु हो गई 21 साल तक फुरते तो 21 साल तक उम्र में कितना तबाही मचा दी अंग्रेज में, जिस समय 8-10 साल के बच्चा की हिम्मत और उस समय उनका टैंक उड़ा दल के भाग अंग्रेज सब, ठीक है। बस ये बात के लिए ना कि गाय के चमड़ा से वो अथी बनवल कील जैसे बमाना ऐसे निकाला है कीलवा तो बाद फेंका है, तो गाय के चमड़ा यूज कर रहा है। ये बात उनका जानकारी हो कि अंग्रेज लोग ये चमड़ा यूज कर रहा है तो वो की कलखिन बम लेके गए और बम में से उड़ा दिलखिन टैंक, ठीक है। अंग्रेज हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर पे बम फेंक दिलखिन, बहुत सारा अंग्रेज मर गए। इनका पकड़ के 8 साल की अवस्था में जेल ले गए। तो जी 8 साल 12 साल के बच्चा में इतना ज़्यादा हिम्मत क्रूसियस है, ठीक है। वो कहा ना और बाद भाषण को दिलखिन कि 100 दिन की जिंदगी, 100 दिन के कुत्तों की जिंदगी जीने के बेहतर है कि एक दिन शेर की जिंदगी जी के मर जाए, ठीक है। तो ये भाषण अगर 12 साल के बच्चा देते, अगर मान लें कि
अगर 20-20 साल 25-25 साल के युवा जो खड़ा है तो ओकरा देह में की लगते कि वो बच्चा के अंदर क्रांति के भावना है। ठीक है, क्रांति की भावना सबके अंदर आवे लगले कि भाई जब बच्चा ही छोटा सा 12-13 साल के बच्चा है, जो अंग्रेज के हेडक्वार्टर उड़ा के बाद बोल रहे कि भाई हमको 100 दिन की जिंदगी, कुत्तों की जिंदगी जीने से बेहतर कि हम एक दिन शेर की जिंदगी जी के मर जाए। तो ये सब बच्चा ने जन्म लेके इनकर सपोर्ट में बहुत सारा लोग एले कि भाई बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है, सपोर्ट में ले, बहुत लड़ाई भी होले। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी के कहना में कुछ ये कि हम जीत हासिल करेंगे जी। ठीक है, महात्मा गांधी भी बहुत दिन तक जेल में रहलखिन है इस सब चक्कर में। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है जो हर जगह अपने योगदान ज़्यादा निभल के। ठीक है, जरा में सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बहुत सारा व्यक्ति, भगत सिंह, इस सब व्यक्ति के बारे में बात न कर सकें। ठीक है, बहुत महान व्यक्ति ये लोग हैं जो भारत की पृथ्वी पे जन्म लेना है ना, बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा ना है कि योगदान अभी भी ऐसा पुरुष न है उठने में, अगर इतना हिम्मत है कोई के पास देखने में कोई सुभाष चंद्र बोस होती, लेकिन कोई बात ना। ठीक है, जब इनका फांसी पड़े के डेथ ले ना, तो अपन माँ से एक वादा कलखिन कि तुम रोना मत। ठीक है, मतलब एक फिल्म भी देखबे तो बनावल है, तो फिल्म में ही देख गए हैं, तो माँ से अपन वादा करके गलखिन कि तुम रोना मत, अगर मैं मर जाऊँ ना तो तुम ये देखना कि तुम्हारे यहाँ लाखों सुभाष चंद्र बोस जन्म लेंगे ऐसे। ठीक है, तो उनका सोचिए कि माता पिता कितना अच्छा से नाम रखते हैं, सुभाष चंद्र बोस। बोस नाम में भी है और काम भी बोस वाला है। ठीक है, तो हर व्यक्ति के अलग अलग अपना मदगाथा है। ठीक है, सोचिए कि 12 साल की अवस्था में सोचिए बम चलाना कितना बड़ी बात है, और गुलाम में ये देश गुलाम है। अब तो देश आजाद है, मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल के दिखाए तो उठे तो पुलिस जेल में पैक कर देते हैं। ठीक है, स्वतंत्र देश है ना, स्वतंत्र देश, अब वो बोल के देखिए तो उस समय गुलाम में टैंक उड़ा देते। ठीक है, चला ये पेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2-3 पेज अभी पढ़ा दे, फिर कल पढ़ा दे 2-3 पेज तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चुपचाप पहले समझिए। ठीक है, कर ले कुछ। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझसे पूछे भूमंडल का अवलोकन करने के लिए तो कहे तो मैं बताऊंगा कि वह देश है भारत। यानी लेखक मैक्स मुलर कोची बोल रखिन है, सबसे पहला स्टेटमेंट कोची दे रखिन है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछे कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो मैं कहूँगा भारत। ठीक है, यानी मैक्स मुलर कुछ बोल रहे हैं। तो अगर हमारा कोई से आकर प्रश्न ही पूछ लेते हैं कि भाई बताइए कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, यदि आप मुझसे पूछे भूमंडल का अवलोकन करने के लिए तो कहे तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। भारत जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों की सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार करके उनमें कईयों से ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी विमनन के योग्य हैं, तो मैं यह बताऊंगा कि भारत का ही नाम लूंगा। ठीक है, काहे हमेशा कोई चीज़ में भारत के नाम लेवल चलती। ठीक है, जैसे बोल रही कोच यहाँ पे ना, यहाँ पे धरती पे ही से स्वर्ग नजर पड़े लगा। धरती पे से स्वर्ग कैसे? तो यहाँ पे देखिए लोग किसान, ज़्यादातर वर्ग लोग को किसान ही ना है। ठीक है, तो किसान कुछ ही करे खेती, और जब खेती में छोटा छोटा गेहूं के पौधा तो लग तो एकदम मतलब हरियाली देख के कुछ बोल के ना, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग यहीं पे है। और तू हरियाली का आनंद लेना है ना, तो कभी एरोप्लेन में उड़ के देखी कल के बाद नीचे ताकि कर, तो लगता है कि नीचे कैसा दृश्य है, नीचे लगता है कि स्वर्ग है। ठीक है, तो भगवान लोग भी ना, हम लोग स्वर्ग ऊपर की ओर माने कि ऊपर जब मर जाए व्यक्ति तब स्वर्ग में पहुंचेगा। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, दैट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति के 3 बाल बच्चा है, तीनों बाल बच्चा माता पिता कितना सेवा कर रहे, तो माता पिता के लिए वही ना स्वर्ग है, और वही मार रहे तो वही नरक हो गए। ठीक है, मतलब समझे के ऊपर फेर है, भी समझना है थोड़ा सा पोटेंशियल के साथ। अगर कोई माता पिता के 2 बाल बच्चा, दोनों बेटा है, ठीक है, वो बेटी की तो शादी करके निकाल दिलके। अब दोनों बेटा की शादी होले, ओकर पुतोह चाहे इधर देख पहले ओकर बीवी चाहे खुद भी अपना माता पिता के सेवा कर रहे, तो माता पिता के लिए स्वर्ग कहाँ? ऊपर थोड़े, जमीने पे स्वर्ग है। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पावे है, 1% लोग। ठीक है, कोई कैसे न कोई तो है, पृथ्वी जिंदा है मतलब कोई ना कोई तो है जिस कर रहे ऐसा काम। ठीक है,
अब कोई ना समझे वाला भी रहना चाहिए, दोनों तरफ से पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर हमेशा बोलेंगे कि औरत के समझदार होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। औरत जब समझदार रहे ना तो पुरुष की भी समझदारी ला सका है, ठीक है। पुरुष थोड़ा कम भी बकलोल रहे ना तो औरत समझदार रहे तो बहुत कुछ कर सका है, ठीक है। औरत के समझदार होना बेहद ज़रूरी है अभी के युग में, क्या कि एक पुरुष पूरा डिपेंड रहा औरत के ऊपर ही, ठीक है। पुरुष को जन्ने चाहते जन्ने नचा देते, तो नचा देते तो भाई तो सही दिशा में नचाए कि ताकि वो प्रोग्रेस सही दिशा में कर पावे, और वैसे दिशा में नचा देने कि बेचारा के दिमाग में ना काम करे तो कहाँ से हो पाते हैं। चलिए देख पहले, और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगहन करने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरात्मा परिपूर्ण, अधिक सर्वज्ञ, अधिक विश्वव्यापी है, यूँ कहें कि संपूर्णतः मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए। तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा, ठीक है। तो भारत में ना जब एक उम्र आदमी जी ले तो पहले लोग, अभी ना मोबाइल के ज़माना हो गया, तो इंस्टाग्राम देख रहे, चाहे कुछ भी देख रहे, ठीक है, फेसबुक देख रहे, लेकिन पहले तो ऐसा सुविधा हाले उपलब्ध है ना। तो पहले जब देखे ना दादा पिता जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लोग है तो मेरा रामायण पढ़ते रहते ना, किताब कोई, ठीक है, चाहे महाभारत पढ़ते रहते ना, इस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है लोग के, ठीक है। मोनोपैली पहले ज़्यादा हो वाले, ठीक है। मोनोपैली मतलब एकात्मकता लोग के ज़्यादा देखा है। अभी तो देख ले, अभी तो लोग नॉर्मल एक रामायण भी देख रहे ना, तो नॉर्मली घर पे सुन जी में आराम से देखे के मन तो देख रहे हैं टीवी पे, ठीक है। अब टीवी पे जैसे नॉर्मल कितना लोग बैठ के देख ले हैं, ठीक है। अब तो देखो पहले पता है कहीं टीवी पे पहले मोनोपैली इसीलिए ज़्यादा हो वाले ना कि हम सबको उतना याद ना है, लेकिन हम सबके जो दादाजी थे वो बात बोला थे, ठीक है, कि जब पहले ना शायद बहुत कम ही टीवी रहा है लोग के बीच, तो एगो शादी हुई ना बगल में ही कोई अंकल है उनकर शादी हुई, तो उनकर मतलब शादी में ही ना वो टीवी दहेज में मिल है, ठीक है, सादा टीवी है। तो ना एक दिन पहले ना एंटीना लगा के चल यहाँ के चपलवा से फेंक के मारेंगे, चुपचाप समझिए पहले, ठीक है। इधर देख पहले तो वो टीवी जब चले तो मोनोपैली इसीलिए ज़्यादा बोले कि अगर रामायण देख रहे हैं टीवी में आ सादा टीवी ही पहले चल खाली राम भगवान के देखते ना तो में सब उठ के गोर लागते हो पहले, सोचिए 250-300 व्यक्ति खड़ा होकर गोर लागा हल, सोचिए मोनोपैली कितना ज़्यादा हो गया। अब कौन मतलब टीवी पे राम भगवान कोई मतलब रहा ना रहा, ठीक है। लेकिन मोनोपैली देख ले कितना ज़्यादा है, एक चित्र के माध्यम से इज्जत देख ले कितना ज़्यादा, रियल में ऐसा हो वाले पहले यही कुआं तू लोग दिया यहाँ से जाए तो कुआं देखा है ना, तो वही कुआं के पास पहले दुहारी है ना, अभी नहीं टूट गए घर, लेकिन पहले वही दुहारी है, ठीक है। देखी टीवी चले लगभग 250-300 आदमी रियल ना है, लेकिन तभी मोनोपैली बहुत ज़्यादा लोग मान रहा है, ठीक है। टीवी में 250-300 आदमी बैठ के देख रहे हैं, और में कोई की हिम्मत है कि खड़ा हो जाते, कोई की हिम्मत कोई ना खड़ा हो सकता है, ठीक है। भगवान राम को देख लो तो सब उठ के गोर लागते हो पहले, एक भी व्यक्ति सिंगल बैठा ना रख सका है, मोनोपैली इतना लोग ज़्यादा करा है, ठीक है। तो पहले विश्वास आस्था भी लोग ज़्यादा रखते ना, पहले देखिए ना कि भाई अपना पिताजी से ज़्यादा ना दूसरा के पिताजी से डर लगता कि भाई कखनी ने चपका दे हमारा रोड उड पे निकलते हैं। तो हम लोग ना पहले पढ़े जाली कमलेश्वर के यहाँ, तो रोड पे निकले तो ना 10 बार देखते ही हो कि कोई तो ना देख रहा, और सब CCTV कैमरा लगे लगे खड़ा रहा है, ठीक है। रोड पर नज़र बढ़िए ये घरे न्यूज आल रहा है बेटवा रोड पे वाला, बेटवा रोड पे तो धर को तो मार को उजल गए धर लिखो ना रोड को बट वो मार तो भर पेट मार को उजल गए, और फिर घरे तो न्यूज चल रहा तो घरे पिटे में चल रहा, ठीक है। लेकिन अब के ज़माना में अभी छू दे कोई बच्चा कहता मम्मी तो पूरा घरे जाके ना गरियल को तो फिर कहला फिर बस 2 गाड़ी ना दल के जब तक फिर कहला शांत रहता करो, तो कहीं ना कहीं गार्जियन के भी हाथ हो गए बच्चा के लिए गारे में, ठीक है। हम लोग पहले के ज़माने में ये सब तो अभी तकनीकी साइकिल वगैरह सब चला ले ना, हम लोग साइकिल हम ना 9वीं क्लास में गए थे ना, तो हम चलाना सीखवे के लिए उस समय, ठीक है। अभी के बच्चा के हम तो यही बात है ना, सीखना 9वां में जब सीखेला स्टार्ट करी 10वां तक हम पूरा कंप्लीट हो लिए जाके, 10वां में छोड़ दिले के लिए कुछ साइकिल चलेते आराम से सीखते, फिर बाद में कभी तो फिर पिताजी साइकिल ला के देखे, तब धीरे धीरे इधर चलते चलते बन्हा उस समय बनबे करा ले, चलते चलते कंफर्टेबल हो गए, चल वाला सीख गए वहाँ से फिर, ठीक है। पता है 11th तक में ना हम इंटर में साइकिल न चलवली रोड पे का है, तोरा बाजार जाना तो बन्हा में आया अब अन्य में आया
इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन दे है, ठीक है, माता पिता कि रोड पे कुछ कहीं हो ना जाए। तो सबके माता पिता रहा, लेकिन माने के ऊपर है, डिपेंड करे के ऊपर है कि कैसा वो डिपेंडेबल है, ठीक है, अपना संतान के लेके। कहना कि सब माता पिता कोई से प्यार कम ना करा, लेकिन डिपेंडेबल कितना है दैट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाँ? कोई ना चाहा है, लेकिन तू केयर कितना कर रहे, ये भी तो डिपेंड करा है ना। कोई चाहे कि हमारे बेटा के कुछ हो जाए, कोई माता भी ना चाहे, लेकिन दैट्स डिपेंड ऑन केयर, केयर कितना ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तेरा पता है, हम एक बात, नॉर्मल सी एक बात बताओ, ठीक है। हम ये पलक न जोड़े देते मम्मी अगर देख लेते थे तो इतने समझ लिए, ठीक है, कि कहीं छुआ ना जाए, कहीं करंट न लग जाए। आज तो आपको हम सब के बोर्ड खराब होते खोले, छुए ना देते बोर्ड, पता छुए से करंट ना लगा उला, ठीक है, और हमें लाइट भी ना हाले, वो छुए ना देते डर से, ठीक है। नॉर्मली वो दिन देख ले बनावली उला चढ़ के, तो उला से बने वाला जाए, सटली तो सटले रह जाइए, ठीक है। बोल के तो हम भी उसमें खोल देंगे, तू भी खोल दे। ये तो पालक वाला मोटर पर, अच्छा तू लोग संख्या ज्यादा नहीं करो, निपटी तो कुछ ना होते, आगे देख, पहले बचबो करते, प्लस 4 लाख मिलते जेल लगा, उसके बाद 10 लाख पुण्य बचते, ठीक है, 10 लाख ना 5-6 लाख इधर जाके बाद वैसे शादी वगैरह में ना जाता। चल इधर रख, पहले आगे समझ, कुछ बोल 10 लाख आगे समझ। पहले जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं, उन लोगों की अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास से ऐसे दूसरों को शहर याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। तो थोड़ा सा कुछ तो बता। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि लेखक के अनुसार, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, ठीक है, शहर में, गाँव में, तो गाँव में, ठीक है। तब बोल रहे कुछ, इनका कहे का मतलब कुछ है, और लोग भी भारत के लिए घूमेला, लेकिन भारत कहाँ कहाँ घूम के, मद्रास, कोलकाता, बम्बई, ये सब शहर उनका पसंद है। लेकिन हमारा से अगर पूछल जाए, लेखक मैक्स मुलर खुद बोल रहा है कि हमारा से कोई व्यक्ति पूछे कि आपको कौन सा सबसे चीज़ अच्छा लगा भारत में जाके, तो मैं बोलूँगा गाँव में जाके कल्चर, संस्कृति जो देख कर आदमी लोगों के बीच, एक दूसरे के बीच इज्जत देख कर, अभी इज्जत शायद गाँव में उतना न है बरकरार, ठीक है। तो 20 साल पहले के लोग की भावना देख लें बोले के, ठीक है, अभी भावना देख लें, बहुत अंतर आ गए, ठीक है। 30 साल 35 साल पहले ना कोई चाचा बाबा में लड़ाई ना होता, अब नहीं इतना लड़ाई झगड़ा फसाद हो गया, पहले ना हो, 35 साल पहले मोहन पहले ज़्यादा बोले, अलग कोई अलग ना ज़्यादा कोई रहा है, ठीक है। 20-25 साल पहले अलग कोई नहीं रहा है, भावना ज़्यादा रहा, ठीक है। अभी निगेटिविटी ज़्यादा हो गई लोगों के बीच, ठीक है। निगेटिविटी इतना ज़्यादा हो गए ना कि तो 2 मिनट अगर पत्नी के पास कोई आके बैठ जाए तो तू गलत सोचे कि और पत्नी के पास वो काहे रह ले 2 मिनट बैठ के, रोज बैठो तो एक दिन तू पैर खुद कवाड़ देंगे कि रोज काहे बैठा है, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा तो समाज गंदा हो गया, एक दिन बैठ लो तो एक दिन मैं बोलता कि तुम्हारी पत्नी के पास की कर रही, अगर एक व्यक्ति है जो अनजान है तोरे गांव के आसपास के, ठीक है, चचेरा भाई बहन लगा है, वो एक दिन बैठो, एक दिन में कुछ ना बोलेगी, ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन रोज रोज रहते तो तेरा खुद, अगर तू पति है तो तेरा खुद अंदर से जन्मपंत आवे लगता है, कहाँ बीवी के पति बैठ रहा है, ठीक है। निगेटिविटी लोग के बीच ज़्यादा है, ठीक है, निगेटिविटी ज़्यादा है, तो निगेटिविटी पहले ना रहा लोगों के बीच, अभी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अभी ज़्यादा इसलिए है ना कि अभी कह ना सके कि रिश्ता के ऊपर आदमी के लोगों के विश्वास उठ चुका है, पूर्ण रूप से उठ चुका है, ठीक है। पहले लोग शादी के मान्यता दे ले, सिंदूर के मान्यता दे ले, अभी कहाँ उतना कोई मान्यता दे ले, अभी तो गाँव में है ना, पत्नी भाग जाए बुढ़वा कहीं के 7 साल 8 साल के बाद समझ सकते हैं। अब कितना नाम ले, अब तो इधर देख पहले, लेकिन सबसे बड़ा चीज औरत के ढीठ बन के रहना चाहिए, ठीक है। ढीठ मत मार भी रहो तोरे पास, ठीक है, भाग मेन बात अब कितना होगा कि महिला नशेड़ी से शादी कर दे तो पी खा के पीठ पे ना करते हैं, लेकिन वो औरत के ढीठ करके रहना चाहिए, ठीक है। मार को जैसे ही एकदम WWE की तरह भिड़ जाए तो चिट्टा के तो मार रुक तरह बताओ, ठीक है। चल कोई दिक्कत ना, पहले समझ आ गए, ठीक। तो करे ले कुछ
2-3 हजार वर्ष पुराना है। क्यों? आज का भारत में भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक, यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली है जिसके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत का प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। ये सब कोई मतलब न बना, ठीक है। एक कहानी की तरह, एक भाषण की तरह है। जो एक लेखक भारत में आके जे देख के जे महसूस करके वही चीज को अपन भाषण के रूप में लिख दिल के थोड़ा कुछ ना महसूस हो भारत में। अपना इधर अपना थाली में हीरा रखल तो हीरा के कोई महत्व नहीं, दूसरा के थाली में मट्टी भी धैल तो मट्टी के महत्व तू दे रहे हैं। बात ही बात है, ठीक है। तो भारत के कल्चर ना पसंद आवा है ना, कभी इंग्लैंड घूम कर बात पसंद है तो भारत में कहीं घूमे तो भारत के कल्चर पसंद है ना। भारत में कल्चर अच्छा भी है, खराब भी है, ठीक है। अब ना धीरे धीरे खराब हो गए, तो पहले तो कल्चर अच्छा है, ठीक है। आगे देख पहले, यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हकेल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतरों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। यदि आप निर्वंश विद्या में अनुरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा, ठीक है। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा बिहारों के ध्वंसावशों की खोज निकालने के लिए आपको फावरा आतुर हो उठेगा, ठीक है। करल कुछ कि यदि कोई आप पुरातत्व प्रेमी केकरा बोलल जाए, आर्किटेक्ट प्रेमी केकरा बोलल जाए। आर्किटेक्ट प्रेमी ओकरा बोलल जाए जेकरा देखी कुल्हाड़ी बनावे के, ठीक है, तलवार बनावे के, तो अस्त्र शस्त्र जो होगा ना लड़ाई झगड़ा वाला, ये सब चीज बनावे के ऊपर ज्यादा काम करा है, ठीक है। तो ओकरे बोलल जाए आर्किटेक्ट लवर, मतलब आर्किटेक्ट लवर मतलब ओकरा बोलल जाए पुरातत्व प्रेमी, ठीक है। पुरातत्व प्रेमी मतलब जेकरा चाकू तलवार हथियार बनावे में ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, ठीक है। जो बुक पढ़े में किताब पढ़े में तो ना लोग ना पागल रहते, ओकरा बोल जाए पुस्तक प्रेमी यानी बाइब्लोग्राफी, ठीक है। हर एक चीज के पीछे है तो कौची करे में पागल है, ठीक है। हम मोबाइल देखे में पागल है, ठीक है। तो मोबाइल देखे में पागल है तो तू लोग सच्चों में पगला गए, ठीक है। कितना बोले भैया हम मोबाइल देखे के पीछे पागल है, खाइए पिए देखने से मोबाइल ले लें, ठीक है। अगर तू उठते हुए भीने सुबह पे उठा है अब मुँह कान कुछ ना सबसे पहले मोबाइल छुए तो सबसे पहले समझ रही कि तुम मोबाइल में बर्बाद हो चुका है, तोरा कोई नहीं इलाज कर सका, पगला गई न कैसे सठिया गई तो वही सठिया गई, ठीक है। चलिए यार देख पहले हम लोग के क्या है बोले, हम लोग के पास तो मोबाइल वो ना, ठीक है ना, मोबाइल है कोई अच्छा बात है ना है तब तक। इधर देख पहले बात समझाता। तो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के यहाँ चर्चा की हुई, यानी बिहार भी घूमने लिखे ना, तब ना नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा। अब नालंदा विश्वविद्यालय में तेरा पता होना चाहिए 1900 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय कुछ हो चुका है, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन तब भी ज्ञान जोड़ के लेकिन कि भाई की मतलब नालंदा विश्वविद्यालय से की जोड़ हो सका है, तब भी कुछ ज्ञान अर्जित करके, बिना ज्ञान के कुछ हो सका है, कुछ ना हो सका है। तो इधर देख पहले यहाँ के शासक के बारे में पढ़ कि भाई भारत में शासक कौन कौन सा रहा, बिहार में कौन कौन सा शासक रहा। तो पहले बता, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के रहे वाला है, बिहार के। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार कहाँ के रहे वाला, बिहार के। बिंदुसार के बेटा अशोक कहाँ के रहे वाला है, बिहार के। अब तोरा ये पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य अब बिंदुसार उतना इम्पोर्टेंट ना है। बिंदुसार के लोग इसीलिए याद करा है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य कोई बेटा है
ओकर बेटा कौन है? अशोक। ठीक है, यानी एक महान बाप के बेटा है, एक महान बेटा के बाप है। ठीक है, वो बीच में रह गए, वो कोई काम नहीं कैलके। ठीक है, जैसे इधर देख पहले एगो चंद्रगुप्त मौर्य एगो अशोक, ये दोनों के याद रखा है लोग। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के लोग इसीलिए याद रखा है ना कि एक और तरह पता ना चाणक्य, तू लोग चाणक्य तू जाना है कि नहीं जाना, चाणक्य नीति लोग बोला है, तो चाणक्य एक राज दरबार में उनका धक्का मार के भेगा दे बोल गए, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। ठीक है, उनका धक्का मार के राज दरबार में भगला दे बोल गए। तो वो ना चंद्रगुप्त मौर्य के वही दरबार में देखे, और उस दरबार में से ओकरा बुला कर ट्रेनिंग अपना अनुसार दिलखे, और बात बोल के वचन दे के निकल के ना कि मैं इस दरबार को उखाड़ ना फेंकूँ तो फिर आप मतलब मेरा नाम पे मतलब ना बोला है लोग कुत्ता पोस लेना कुछ भी इस प्रकार से, तो मेरा नाम पर थू होगा इस जिंदगी पे अगर इस दरबार को ना उखाड़ फेंकूँ तो। ठीक है, तो राजा करके चल जा यहाँ से देख लूंगा तू भी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य कितना ट्रेनिंग दिल के, तो चंद्रगुप्त मौर्य हूँ नंद वंश के अंत करके तब वो मौर्य वंश का स्थापना करके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा क्रूर शासक उतना तो न हलकिन, लेकिन नंद वंश की खाली स्थापना करकिन, बाद में तो साम्राज्य विकसित करकिन चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ेला पता है कौन कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य कुछ बोलते हैं आगे समय से पहले। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य छोटा मोटा शासक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से भी बहुत बड़ा शासक कौन है? अशोक। ठीक है, अशोक के कलिंग युद्ध देख ले, बहुत सारा भयंकर युद्ध है। ठीक है, जिकर बारे में लड़ल गए। ठीक है, तो ये सब ना इतिहास की एक चीज है, इतिहास में पढ़नी तो वहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देख पहले समझ, यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, फ्रेंसीसी, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेनियम, सक्को, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिणाम में उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। ठीक है, करल कुछ पहले समझ, जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, तेरा पता है भारत एक गुलाम देश है। ठीक है, अब भारत में ना जनरल गवर्नर जनरल वहाँ पे नियुक्त कर देते हो, तो वारेन हेस्टिंग्स जब भारत के गवर्नर जनरल है उसे 172 नामक दारिस मतलब ना 172 को घड़ा मिल रहे हैं और सोने से भरा हुआ। सोच ले कि वहाँ के राजा महाराजा लोग ना ऐसे सोना का सिक्का रखा है। ठीक है, तो सोना का सिक्का है तो रख के घड़ा में बंद करके जमीन के अंदर रख देते हो। ठीक है, जमीन के अंदर आर्किटेक्ट वगैरह के अंदर रख देते हो। ठीक है, वही जमीन के अंदर घड़ा रख देना। आज भी देखिए उसका परिमाण कहीं ना कहीं मिले जब कोड़ाई हो गए तो। ठीक है, कुआं के नीचे लगा देना। ठीक है, तो सब कुआं कुछ हो युद्ध के दौरान चाहे मट्टी भर के दौरान भर जा है। अब मान लो वहाँ पे कोई गलती से जमीन खरीद लेके ओकरा मोटर खनाना है कुछ भी, तो देखिए आर्किटेक्ट वगैरह अभी भी मिल जाए, मिला कि नहीं मिला? तो लोग कुछ ही बोला है, ऐसे बोला है, कैसे सरकार कुछ ही बोला है कि अगर तू मान ले कि अथी खना रही, ठीक है, कुआं खना रही, तो कुआं चाहे मोटर ही खना रही, ओकरा में मान ली जमीन के अंदर तोरा घड़ा मिले जरा में सोना भरा हुआ, सरकार तू सोना हमर पुराना महाराजा लोग दिल के तो सोना हमर है तोहर ना। क्या गांव में मिले तो हल्ला हो जाए, हल्ला हो गई तो पुलिस कंप्लेन जी, तो अब पुलिस कंप्लेन जी तो तब तक तू पुलिस की कर तू घड़ा के ले जाके अपना पास सुरक्षित रखता, उसके बाद फोटो खिंचा के सरकार घर में भेज देता। ठीक है, तो मतलब सोना मिले तो क्या करोगे सरकार के, तोहर ना हो तोरा कुछ नहीं मिले, तू हल्ला कैसे नहीं कर? गाँव में शहर में तो हल्ला हो जाए, गाँव में तो गाँव में निकलने से पहले हल्ला हो जाता। ठीक है, ओकरा में एको गो रखबे तो पता चल जाता, एगो रख लेके दूगो रख लेके। ठीक है, अब पहले सोना बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है, हल्ला हो जाता तो निकले से पहले पुलिस आके खड़ा हो जाता, तो कहाँ से तो छू ले। ठीक है, अगर मान ले अगर बात तोरा कुछ ना कर दो तोरा ओकर बाद तू अपना काम कीजिए, वो सोना लेके चल जेता अपना। ठीक है, घड़ा उड़ा लेके, लेकिन अगर तू वही करवा रहे और तोर घर से AK-47 निकल गया, बंदूक निकल गया, मिसाइल निकल गया, तोप निकल गया, सरकार को तो तोहर और तोरा जुर्म लगा के तो चल जाए। ठीक है, सोना निकाल गया तो ओकर हो गया, और गोली बंदूक निकल तो तोहर तोरा सरकार उठे तो चाबी दे तो कान में तो चल जेल चल। ठीक है, AK-47 रखे घर के अंदर निकल तो पहले। ठीक, तो दुकान में सरकार ही हमर न है, सरकार का तो तोरे है ये तो घर से निकल तोरे है ये।
काहे बोला जाए, अगर कोई गोली बंदूक इस तरीका से रखा ना तो बहुत दिन के बाद, बहुत आर्किटेक्ट के बाद वो कुछ हो जाए, नष्ट हो जाए। तो तू नया नया रख ली होता ना, 10 साल में वो नष्ट हो जाए। तो बंदूक रख के छोड़ दे ना, 5 साल के बाद देखें बंदूक तुम गल जीतो। ठीक है, सोचिए सोना के महत्व इसीलिए लोग ज्यादा दे ना कि गलना ना है। ठीक है, कि तो मट्टी का कुछ होगा प्रभाव नहीं पड़ता। पहले सोना मिले 60,000 रुपये, मतलब 1 ग्राम की कीमत रहे 60,000। अभी एक भर की कीमत है 1,30,000 एक भर, यानी 1 ग्राम। ठीक है, 1,30,000 किलो में बिक जी में एक करोड़ों पार हो जाती किलो में। 1 ग्राम की कीमत जरूर है, एक ग्राम में समझिए 1,30,000। तो इतने सोच ले कि 1,000 ग्राम में गुना करें तो 1,30,000 की गुना करें तो 1,000 से 1.5 करोड़। कार रूप तैयार किया जाए। ठीक है, तो देवी सोनार कहला थोड़े आगे देख, पहले समझ तो कर ले कोची। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी कहाँ पड़ा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो वाराणसी के पास उसे 172 नामक दारी सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी, और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु यह उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी। कंपनी के निर्देशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही नहीं पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना होने दें। ठीक है, इधर देख, पहले गप मत कर, समझना पहले समझ तो कुछ। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ा। ठीक है, तो वाराणसी के पास उसे 172 नामक दारी सोने से घरे, मतलब सोना के घर भरा घड़ा सिक्का मिल रहे। तो कत तरह से पूछते कुछ, तो तरह से पूछते ही जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था उसे कितने नामक दारी सोने के भरे सिक्के का घड़ा मिला था। 172 ऑप्शन तो 170, 171, 172, 173। 172 नामक कहाँ मिले हैं, वाराणसी के पास। उस समय गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के लगे ना कि हमारा मिले तेला हम इंग्लैंड भेजवा देंगे। ठीक है, इंग्लैंड भेजवावे का मतलब कुछ अपन देश में भेज देंगे, हमारे नाम होते कि भाई भेज के इतना ज़्यादा सोना भेज के। लेकिन एक देश वाला ने तुच्छ वस्तु समझ के, तुच्छ वस्तु मतलब ना कोई महत्व न समझ के, महत्व न समझ के गला दिल के। ठीक है, गला दिला के बाद जब पहुँचले जब इंग्लैंड में कि भाई हमारे नाम रहते इंग्लैंड जीवित देख के गला दे बोले गए, नष्ट कर दे बोले गए सोना के। तब लेखक कोची बोल रहे मैक्स मूलर कि अगर यदि आपको ऐसा कोई भी वस्तु आपको मिलता है तो आप उसकी तरह मूर्खता ना करें। ठीक है, एक देश की प्रकृति है, आप इसको बचा के रखें। ठीक है, अब बहुत जगह ऐसा चीज़ मिला भी है तो वो ना अब पता है मिला है तो ओकरा की करा है सरकार, ओकरा कुछ अवार्ड दे है। ठीक है, मतलब कुछ पैसा दे और बाद जे ले जाके अघड़ा रख देवल जाए सुरक्षित जगह पे। ठीक है, कि भारत के कुछ पहचान है, ओकरा नष्ट ना करा ना ओकरा बेचा है। ठीक है, तो कुछ वस्तु ऐसा ही होगा जीवन में। ठीक है, एक आगे कल बतेबू। अब कल ही कहानी खत्म हो तो भाषण है, थोड़ा सुने में अच्छा ना लगता हम मान सका ही है, लेकिन कोई महत्व ना बना है। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना तो सब चीज़ है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ कहानी तो कहानी इंटरेस्ट के साथ सुने। ठीक, अभी तू लोग के साथ कुछ सुनना है। ठीक है, तो तू लोग अभी हिल ना सके।